ये खबर अहमियत इसलिए रखती है क्योंकि इस चार्जशीट में एक ऐसे नेता का जिक्र नहीं है जिसने काफी भड़काऊ बयान दंगों के दौरान दिए थे। दिल्ली में दंगे जब भड़के उससे पहले बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने मौजपुर में फरवरी के महीने में एक भड़काऊ बयान दिया था। इस चार्जशीट में उनका जिक्र नहीं है और हिंसा के लिए जामिया के प्रदर्शनकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। सीएए के विरोध में प्रदर्शनों को ही जिम्मेदार पूरी तरह से ठहराया गया है। दंगों की साजिश में जामिया सीएए के विरोधियों पर आरोप लगाया गया है, लेकिन कपिल मिश्रा के बयानों, उनकी भूमिका पर पुलिस जैसे चुप्पी साध गई है। तो ये पुलिस की चार्जशीट क्या एक तरफा है, ये सवाल उठ खड़े हुए हैं क्योंकि सबके सामने डंके की चोट पर कपिल मिश्रा ने एक तरह से पुलिस के सामने धमकाया था और उसके बाद वहां स्थिति बिगड़ गई थी। और हमारे साथ इस मौके पर इसके लिए बात करने के लिए सौरभ शुक्ला मौजूद है हमारे साथ ही। सौरभ, ये बताएं कि ये जो चार्जशीट है ये कितने दिन में तैयार हुई है, और दूसरा ये कि कपिल मिश्रा का जिक्र नहीं है, तो कपिल मिश्रा के खिलाफ जो भी मामले थे उनका क्या इस समय हो रहा है? बिल्कुल अभिषेक, अभी तक दिल्ली पुलिस ने लगभग 70 चार्जशीट्स फाइल की हैं और उस एक चार्जशीट में उन्होंने क्रोनोलॉजी दी है जिसमें दिल्ली के दंगे कैसे हुए और उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट वो सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं। हमने अब तक कुल 9 चार्जशीट पढ़ी हैं अभिषेक, और उस किसी चार्जशीट में कपिल मिश्रा का जिक्र तक नहीं है। और जो क्रोनोलॉजी लिखी है जिसमें हर्ष मंडर का जिक्र है कि हर्ष मंडर जामिया गए, वहां पर एंटी सीए प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां पर उन्होंने लोगों को कहा कि नहीं आप लोग रोड ब्लॉक करिए। सरजुल इमाम का जिक्र है, चंद्रशेखर का जिक्र है, इसके अलावा पिंजरा तोड़ का जिक्र है, तमाम लोगों के जिक्र हैं। लेकिन एक जगह भी जब उन्होंने क्रोनोलॉजी दी है वो 13 दिसंबर से शुरू होती है क्रोनोलॉजी। 13 दिसंबर जामिया में प्रदर्शन हुआ, 15-16 दिसंबर वहां जामिया में हिंसा हुई थी, उसके बाद शाहीन बाग हुआ था, शाहीन बाग का भी जिक्र है। तारीख दर तारीख उन्होंने सब कुछ ब्यौरा दिया हुआ है। लेकिन 23 तारीख का वो ब्यौरा में, उस ब्यौरे में वो ब्यौरा भी जिसमें लिखा हुआ है कि वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए जिन्होंने ये प्रदर्शन किया कि आप ये रोड खुलवाएं। तो उस रोड खुलवाने में वो लोगों की जगह उनको कपिल मिश्रा का नाम लेना चाहिए था क्योंकि कपिल मिश्रा वहां पर थे और वहां पर उनके रहते हुए ही दोनों गुटों में पत्थरबाजी शुरू हुई और कई सांप्रदायिक नारे भी लगाए जा रहे थे अभिषेक। और कपिल मिश्रा ने मीडिया के सामने, उनके बगल में उस इलाके के डीसीपी खड़े थे और उन्होंने सामने धमकी दी कि आप यहां से हटाइए वरना हम हटा देंगे। और कपिल मिश्रा के जाने के बाद ही वहां पर एक संप्रदाय के लोग जुटने शुरू हो गए और दूसरी तरफ दूसरे संप्रदाय के लोग थे और उसके बाद पत्थरबाजी भी हुई। लेकिन चार्जशीट में कहीं भी उनका जिक्र नहीं है। आज भी 3 चार्जशीट फाइल हुई है जिसमें मौजपुर हिंसा की बात है और मौजपुर में ही कपिल मिश्रा ने जाकर के वो भड़काऊ बयान दिया था, भाषण दिया था, वहां पर भी उस मामले में भी उनका जिक्र नहीं है। 23 तारीख को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर जी रिचा जी सौरभ, पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक बड़े दंगे 24 फरवरी को मौजपुर में भड़के। 23 फरवरी को बयान आता है कपिल मिश्रा का। 24 फरवरी को पुलिस की चार्जशीट कह रही है कि वहां दंगे भड़के और इसके बावजूद उस भड़काऊ बयान का कोई जिक्र नहीं है। ये बहुत ही हैरान करने वाला है। बिल्कुल रिचा, हैरान करने वाला है और इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई एक तरफा है। जाहिर सी बात है अगर आपके खिलाफ ताहिर हुसैन के जाहिर सी बात एविडेंस है, आपने उनको अरेस्ट कर रखा है, यूएपीए में आपने उनको बुक कर रखा है, उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई सवाल नहीं उठ रहा है। जाहिर सी बात है अगर वो दोषी हैं उनको सजा दी जाए। उसके अलावा उमर खालिद हैं और दूसरे भी तमाम आरोपी हैं, पिंजरा तोड़ की हैं, शफूरा हैं, तमाम लोग अरेस्ट हुए हैं इसमें और तमाम इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने दंगे भड़काए। लेकिन अगर दंगे भड़काने में इन लोगों का रोल है तो जाहिर सी बात है कि सांप्रदायिक दंगे थे और दोनों तरफ के ही लोग इसमें मारे गए। कुल 52 लोगों की मौत हुई है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 52 लोगों की मौत हुई है, 434 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 100 लोगों को गोलियां लगी हैं जो कि बच गए, उनका इलाज हुआ है। तो कुल 783 केसेस दर्ज हुए हैं जिसमें अब चार्जशीट हो रही हैं। तो 783 केसेस में अगर आपने जो चार्जशीट अब तक फाइल की है उसमें अगर जो हिंसा का पूरा षड्यंत्र रचा गया
उसमें आप यही कह रहे हैं कि सिर्फ एंटी सीए प्रोटेस्ट वाले, जामिया प्रोटेस्ट वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि हिंसा तो सांप्रदायिक थी, तो दोनों तरफ से हिंसा हुई है। तो अगर एक संप्रदाय को ये लोग भड़का रहे थे तो दूसरे संप्रदाय को भी कपिल मिश्रा ने भड़काया, उनके भड़काऊ भाषण हुआ मौजपुर में, और उनके जाने के बाद उनके सामने भी कुछ हिंसक झड़पें हुई, और उनके जाने के बाद उसी मौजपुर पर हिंसा भी हुई, जिसमें दोनों तरफ के दोनों समुदाय के लोगों की मौत हुई है। तो जाहिर सी बात है कि एक सांप्रदायिक दंगा था, दोनों तरफ से ही भड़काऊ भाषण दिए गए थे, जिसमें कपिल मिश्रा एक बहुत प्रमुखता से उन्होंने भाषण दिया था। कोर्ट ने भी, याद हो को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनके वीडियोस थे वो कोर्ट में प्ले करवाए थे, और दिल्ली पुलिस को कहा था कि इसकी सत्यता जांच करके रिपोर्ट दें, तो वो कोर्ट तक भी मामला गया था, कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया था। लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट है, जो उन्होंने क्रोनोलॉजी दी है चार्जशीट में अपनी, उसमें उन्होंने जामिया और एंटी सीए प्रोटेस्टर्स थे उनका दोष दिया, लेकिन कपिल मिश्रा का कहीं जिक्र नहीं है। 23 तारीख की उस घटना का जिक्र है, लेकिन उसमें उनका नाम नहीं, उसमें लिखा था सम क्राउड, भीड़ इकट्ठी हो गई, तो उसमें भीड़ बोला है, उसमें कपिल मिश्रा का जिक्र कहीं नहीं किया है। तो ये अभी तक की जो अभी आगे और चार्जशीट फाइल करनी है, जाहिर सी बात है लगातार चार्जशीट फाइल हो रही है।